नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। एक हैरान करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सुनने में आया है कि एक 12वीं कक्षा के छात्र ने रिजल्ट आने से पहले ही स्वयं को फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। और यह मामला जानीपुर का है। वहां पर सुनने में आया है कि एक 12वीं कक्षा के छात्र ने स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली। अपने रूम में गया हुआ था, वहां पर फंदा लगाया और अपनी जीवन लीला समाप्त। परिवार वालों को शायद इस बारे में जानकारी ही नहीं। उन्हें लगा कि बच्चा जो है वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन जब अंदर रूम खोलकर देखा तो पता चला कि वो फंदे से लटकता हुआ मिला। उसने आत्महत्या कर ली थी। अब आत्महत्या करने के पीछे के कारण क्या है, क्यों आत्महत्या की? क्या उसके एग्जाम जो थे वो अच्छे से नहीं हो पाए थे, इसलिए उसने आत्महत्या की? इस समय आईपीएल भी चल रहा है, तो कई सारे लोग जो हैं वो आईपीएल में पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे लॉस की वजह से कोई डिप्रेशन में चला गया था, इसलिए आत्महत्या कर ली। या फिर आजकल युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादातर नशे की लत में ही डूबी हुई मिलती है। कोई चिट्टा ले रहा है, तो कोई सिरिंजें लगा रहा है, कोई बाजुओं में सिरिंजें लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे भी जब वो नीड पूरी नहीं होती नशे की, तो फिर भी देखने को मिलता है कि कई लोग जो हैं, कई युवा जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार ओवरडोज की वजह से मर जाते हैं। तो ये सब भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या मामला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड बोर्ड के 12वीं के एक स्टूडेंट ने रिजल्ट आने से पहले ही सुसाइड कर लिया। और इस बच्चे का नाम जो है, ये आयु इसकी 18 वर्ष बताई जा रही है और नाम श्रवण गुप्ता बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में इसी के घर में रूम में फंदे से लटकता हुआ मिला। और ये जानीपुर कॉलोनी का रहने वाला था। 12वीं कक्षा का ये छात्र था। परीक्षा के परिणामों का इंतजार कर रहा था। और उससे पहले जानकारी है, क्योंकि अभी परिणाम तो आया नहीं है, लेकिन उससे पहले जानकारी है जो परिवार बताता है। परिवार ये कहते हैं कि सुबह अचानक उसे वो बीमार हो गया, उसे उल्टियां दस्त शुरू हो गए और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसका उपचार करवाया गया, इलाज करवाया गया और उसके बाद उसे वापस घर लाया गया। घर आने के बाद श्रवण था वो अपने रूम में चला गया, अपने कमरे में चला गया। उसके बाद परिवार के लोग जो हैं वो कमरे में गए, रात को परिवार वाले कमरे में गए तो वो फंदे से लटकता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि श्रवण के जो पिता थे वो जानीपुर कॉलोनी में ही किराए की दुकान करते थे। उनकी एक किराने की दुकान थी और उनका बेटा जो था वो मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक था। कोई परेशानी, ये कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं थी, उसे किसी भी तरह का कोई तनाव भी नहीं था। अब जब तनाव नहीं था तो फिर सुसाइड क्यों किया, ये भी एक सवाल है। उसके बाद वो फंदे से क्यों लटक गया, क्या कारण है? कोई अफेयर चल रहा था, क्योंकि आजकल तो युवा जो हैं वो स्वयं ही फैसले भी ले रहे हैं, प्यार मोहब्बत इश्क में भी पड़े हुए हैं, अपने जीवन के फैसले, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये कह रहे हैं कोई तनाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। और उसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब उसका शव मिला तो पुलिस आई, पुलिस ने छात्र का शव जो है वो फंदे से उतारा और जीएमसी अस्पताल में शवगृह में पहुंचाया। और यह हैरान करने वाली बात है कि ये किस तरह से हो रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो आगे की कार्रवाई थी वो शुरू कर दी, लेकिन मामला यह है कि एक 12वीं कक्षा के छात्र ने सुसाइड कर लिया है। कई सवाल उठकर सामने आ रहे हैं कि जब कोई तनाव नहीं था, जैसे ये जानकारी दे रहे हैं परिवार के सदस्य, तनाव नहीं था तो फिर सुसाइड कैसे किया गया, क्यों किया गया? क्या कोई उसके रूम में एंटर हुआ था, पीछे कोई खिड़की से कोई अंदर आ गया जो उसे मार के चला गया और वहां फंदे से लटका कर चला गया? क्योंकि परिवार वालों को लगा कि बीमार है लड़का, तो अभी रेस्ट कर रहा है, इसे रेस्ट करने दो। क्योंकि दस्त हुए थे, उल्टियां हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। तो उनको लगा होगा रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट में वहां कोई तीसरा शख्स आ गया या कोई नशे की लत में था। लेकिन यहाँ पर इस तरह की बात कोई सामने नहीं आ रही। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आगे चलकर ही ये बात सामने आएगी कि आखिर क्या वजह थी, क्यों श्रवण ने
सुसाइड किया, क्यों अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक चढ़ समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।